धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आपका नाम? मेरा नाम है मान सिंह इंसार। जी, मान सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी, मैं हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो आप बताइए, आप कब से डेरा सच्चा सौदा सिरसा के साथ जुड़े हो? डेरे से 2001 में जुड़ा था। 2001 में आपने नामदान दिया हुआ? हाँ, नामदान लिया हुआ है। जी जी जी, तो बताइए आपका कारण क्या बना था डेरा सच्चा सौदा सिरसा आने का? किस कारण से आप यहाँ से जुड़े थे? आपको कैसे, मतलब आप तो एक बहुत अदर स्टेट में, तेलंगाना बहुत दूर पड़ता है, तो आपका क्या कारण क्या बना था यहाँ पे आने का? जी, सबसे पहली बात तो ये थी कि हम जो भूत प्रेत इनसे मतलब परेशान थे, जो टोना टोटका थे उनसे बहुत परेशान थे जी। तो जितना देवी देवताओं की पूजा करते थे उतना ही बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और हमारा बड़े भाई साहब थे, तो उनके जैसे किसी ने करा दिया या कुछ ऐसे हो गया, तो उसमें मतलब उनकी डेथ हो गई थी जी। तब मैं बचपन में था। उसके बाद मैं मालिक से जुड़ा जी। तो मालिक ने मेरे को गुरु मंत्र दे के उसके बाद उन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया मानवता भलाई का, तो उसमें राह पे चलता रहा और दृढ़ विश्वास रहा। सबसे पहले मैंने लिया माता पिता ने, बाद में नाम लिया था जी। और सतगुरु से जुड़े हुए थे, खुशियां लूटते रहे। हाँ जी। उसके बाद सबसे बड़ी बात थी वहां पर एक बार सत्संग में चल रहा था कि सतगुरु में जाने पर भूत प्रेत नजदीक नहीं आते हैं जी, और जी, वहां पर हाँ जीवन सुखी हो जाता है। और जो सत्संग धाम है वहां पर सतगुरु खुद बैठा के लेके जाता है। हाँ जी। तो मेरे को सबसे ही विश्वास हो गया था कि भाई साहब के उनके वहां पर है जो मूड दे के या कैसे करा के उनकी डेथ हो गई थी जी। तो कि अपन को सतगुरु से जुड़ना है पूरा परिवार को। मैं परिवार में ही सबसे छोटा ही था, लेकिन माँ बाप को भाई भाभी को नहीं जोड़ सकता था जी। क्योंकि वो बड़े थे। लेकिन सतगुरु के दरबार में भी जाता था और सत्संग भी सुनता था, तो वहां पर जो ग्रंथ पढ़े जाते थे उन पर मैं अमल करता था। तो वहां पर कहते हैं कि बुराइयों को छोड़ना चाहिए, इंसान को मानवता को जो इंसानियत है उसको जिंदा रखना चाहिए। और वहां पर जो मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी, मैं उनको अमल करता था बचपन से ही। जी जी जी। तो जब मेरे में चेंज देखा परिवार ने, तो सबसे खुशी की बात हुई थी मेरे को कि परिवार भी धीरे धीरे जब उनको बोलने लगा मैं, तो उन्होंने भी देखा कि हमारा बेटा में संस्कार है, अच्छी सोच है, तो वो भी जुड़ते गए जी। तो सतगुरु की कृपा ये हुई कि पूरा परिवार आज एक सतगुरु के भी जुड़ा हुआ है और बहुत खुशियां लूट रहे हैं। सतगुरु के करिश्मा एक नहीं है, सतगुरु के पेंट पेंट पे करिश्मा हो रही थी। अगर बताया जाए तो बहुत छोटे हैं, मतलब ये मानो सतगुरु ने इतना दिया कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक करिश्मा की बात नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सतगुरु ने हमको जोड़ लिया, इससे बड़ा और कोई करिश्मा हो नहीं सकता। कि आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना महामारी का एक विकार रूप महामारी बनी हुई है, लेकिन हमको पूरा परिवार को इतना दृढ़ विश्वास है कि आज भी हमारा बीमारी बाल बाल का कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सतगुरु ने जो बताया हमको, हम उससे पहले ही बचनों पर चल रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि आप शाकाहारी बनो। शाकाहारी ऑलरेडी है, मांस शराब से दूर रहना है, उससे हम दूर रह रहे हैं। और जो शाकाहारी भोजन है वो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। ऐसे कोई मतलब एर है नहीं, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। नियमित रूप से मतलब शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए काढ़ा बताया सतगुरु ने, तो हमको पूरा विश्वास है सतगुरु से। और हम अपने आप में सेल्फ, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं। आज भी हमने सतगुरु की तेलंगाना का यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था, तो उसमें 23-24 घंटे यहाँ पर मतलब सुमरन का भेजा हुआ है परिवार की तरफ से। तो बहुत खुशी की बात है कि आज ईद का दिन है और हमको सतगुरु से आपसे बात करने का मौका मिला। तो हम बहुत भाग्यशाली जीव है कि सतगुरु की हम मीठी बातें आपको बता सकें। जी जी, तो ये बहुत भाग्यशाली जीव है कि हम, और सतगुरु के करिश्मे से ये है कि सबसे बड़ी बात तो मैं मेरे ऊपर लेता हूँ कि जब एनर्जी 2 मूवी चली थी सतगुरु की, जी जी जी, तो राजस्थान में,
हाँ तो जी। आदिवासियों की चली थी, तो वहाँ पर इतना मतलब सर्दियों का टाइम था, लेकिन वहाँ पर मेरे को आदिवासी बनने का भी मौका मिला था वहाँ पर। तो वहाँ जी। पर मतलब ऐसे सर्दी शीत लहर चलती थी, उसमें भी हम सर्दी को सहन करके सतगुरु ने हमको सहन करने की शक्ति दी। और उसके बाद में हमको सतगुरु ने इतना बहुत करिश्मा दिया कि आज मैं हैदराबाद के अंतर्गत रह रहा हूँ और जी। सरकारी जॉब कर रहा हूँ सतगुरु की रहमत से। वाह जी वाह। तो ये सतगुरु की बहुत बड़ी रहमत है, और सतगुरु की रहमत इतनी है कि हम बोल के क्या बताएं। बिल्कुल हम पैंट पे है, हम तो ये मानते हैं कि सतगुरु से हमेशा जुड़े रहे, सतगुरु का शुक्राना करते रहे, सतगुरु का मेडिटेशन जो आध्यात्मिक जो गुरु मंत्र दे रखा है, वो सबसे रत्नमणि जो सतगुरु के पास थी वो हमको देते गए। हमको ये फीलिंग होता ही नहीं कि हमारा सतगुरु कहीं गया है, सतगुरु हमारे पास है जी, और जी। हमेशा साथ रहता है, और सतगुरु हमको बुराइयों से हमेशा बचाए रखता है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जी, सतगुरु जी। की ये है कि हम सतगुरु के चरणों में हमेशा लगे रहे, और सेवा मानवता की भलाई जो सतगुरु ने बताए हैं। आज में मतलब आज इंसान जो बीमार पड़ जाता है, हाँ जी, हॉस्पिटल हाँ जी। में जाता है, इंसान एक गिलास पानी या 10 रुपए की पानी की बोतल को नहीं ले जा सकता, लेकिन सतगुरु ने एक इतना हिम्मत दिया, एक अंदर इम्यूनिटी इतना बढ़ा दिया सतगुरु ने कि आज मतलब चलते फिरते भी अगर इंसान ऐसे कहते हैं कि उसकी मदद करो, तो आज ब्लड डोनेशन मैं हमेशा करता हूँ सतगुरु की रहमत से। जब भी टाइम निकलता है मैं देता हूँ, और अब तक लगभग मैं 13 बार ब्लड डोनेशन दे चुका हूँ 3 दुखियों की मदद में। विश्वास भावना से ये सतगुरु ने भरा था मेरे अंदर जज्बा, और मैं मानता हूँ कि ये जज्बा हमेशा ऐसा ही कायम रहे कि मेरी लाइफ टाइम भी सतगुरु के लिए ही समर्पित हो। मेरा पूरा परिवार सतगुरु का गुनाहगार है, सतगुरु का हमेशा ही उसका बना रहे। मैं सतगुरु से यही कामना करता हूँ। जी जी जी। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हमारे पापा है तो वो बीमार हुए थे, उनके 4 बीमारियां हो गई थी एकदम। जैसे उनको 24 घंटे में से 30-22 घंटे हंसी आना, उनको जैसे टाइफाइड था, उसके बाद उनको जैसे माली स्टोन थी, और उनको मतलब इन्फेक्शन था अंदर से छाती में। तो बहुत बड़ी मतलब 4-5 बीमारी एक साथ हो गई थी। तो मैं जयपुर रहता था, फिर उसके बाद में फैमिली ने मेरे पे विश्वास ज्यादा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले गुरु मंत्र मैंने लिया था सतगुरु से और जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि बेटे से पूछते हैं, तो मैंने उनको सीधा ही बोला कि आप जयपुर जरूर से जरूर ले आए। मैंने सतगुरु का सुमरन किया, सतगुरु को याद किया, सतगुरु तू ही एक रास्ता बताने वाला है कि जो आदमी 24 घंटे में से 22-23 घंटे हंसी आ रही है, उनका सोना खाना पीना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, और 3-4 बीमारी उनके साथ एकदम से हो गई थी। जब सतगुरु का जन्म महीना चल रहा था, तो उसमें मैं सतगुरु को याद किया, और जन्म महीने में बीमार होते हुए भी मैं पापा जी को हमेशा नाम चर्चा में ले जाया करता था डेली के डेली, और सतगुरु की दुआ से आज पूरी तरह से सुरक्षित है। और स्टोन भी उनके वो दवाई से निकल गई, पूरा हंसी भी रुक गई, उनको टाइफाइड भी क्लियर हो गया, उनको जो छाती में इन्फेक्शन था वो भी क्लियर हो गया। तो सतगुरु के बहुत करिश्मे हैं हर टाइम पे। मतलब ये मानो, हम तो ये मानते हैं कि करिश्मे क्या बताएं, हमको तो जितना भी हम सुमरन करते हैं वो कम होता है हमसे। हम तो ये मानते हैं कि सतगुरु का हमसे सबसे ज्यादा सुमरन होना चाहिए। तो सतगुरु तो हमारे पास में ही है, और सतगुरु की रहमत तो उसका बयान नहीं कर सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपको। और आज भी हम ये मानते हैं कि हमारा सतगुरु कहते हैं कि लोग बाग वहां पर गए हैं, वहां पर गए, अरे हमारा सतगुरु हमारे पास है। एक भजन में भी बोला है कि सतगुरु पास हो चाहे दूर हो, हर दिल में तेरी तस्वीर हो, हर दिल में तेरी तस्वीर हो। तो सतगुरु की तस्वीर हमारे हृदय में है, हमारे गुरु शब्द में है, हमारे गुरु मंत्र में है। तो हम गुरु जी का जो स्वरूप का उसका दर्शन करके सुबह अरदास करके उनका विनती बोलते हैं और मालिक को याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा परिवार आज सुरक्षित है सतगुरु की रहमत से। और हमसे मानते हैं हमारा सतगुरु ये जो बुराई है उस बुराई से मतलब हम उनको बचाए रखे। हम तो ये सबसे बड़ी वो मानते हैं जी। बिल्कुल सही बात है, जैसा आपने जिक्र किया कि आप अपनी जो दिन की दिनचर्या है वो प्रार्थना भगवान के नाम से शुरू करते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये हमारे वेदा में, हमारे ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि हमको अपने दिन की शुरुआत भगवान की भक्ति से, उसके नाम से करनी चाहिए, तभी हमारा दिन पूरा शुभ होता है, हम अच्छे कामों के बारे में सोच पाते हैं।
तो आप तो सतगुरु की रहमत तो बहुत जबरदस्त है जी। तो इसलिए मैं क्या बयान करूं, अगर लगता है तो ये मानो रात दिन एक हो जाएगा। तो सतगुरु के करिश्मे है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मालिक हमको चरणों में निभाए रखे। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम सेवा सुमरन करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, जैसे हैदराबाद में आश्रम है, वहां पर जैसे मान लीजिए सेवा चलती है, नियमित रूप से चलते हैं, और सतगुरु की रहमत से आज तो शरीर से भी तंदुरुस्त है, नो प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि गुरु मंत्र लेने से पहले और गुरु मंत्र लेने के बाद आपने अपने आप को कितना चेंज समझा, कि आप कितने बदले हुए हैं, भी आपके विचार, आपकी विचारधारा? तो ये है कि सतगुरु की रहमत से हम ये मानो आज जिंदगी में हमारा जीवन क्या था, हमारा पापा था तो उनके बचपन में ही माता पिता, हमारे दादा दादी जो कि गुजर चुके थे, उनका पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सतगुरु से जुड़ने के बाद में आज रहमत से ये मानो सब कुछ बहुत बढ़िया है। हमारे ये बड़े भाई साहब है, वो भी दिल्ली में है, वहां पर कुली का काम करते रेलवे में, और मैं सरकारी जॉब हूँ, और मालिक की दया से रहने के लिए बढ़िया सहूलियत है, और सब कुछ पूरा परिवार एकदम तंदुरुस्त है। और इससे बढ़कर क्या है, लगातार ही सतगुरु की रहमत से हमारे भंगीदास भी रह चुके हैं, जो ये जो पिताजी की हदायत आती है, वहां से है हुक्म आता है, वो इंसानियत की सेवा करने का, वो इंसानियत की सेवा हमेशा करते रहते हैं, और साथ संगत को भी जागरूक करते रहते हैं। तो इतनी खुशी मिलती है, यहाँ पर हमारा मतलब कहना सुनना बहुत वो है, सतगुरु का बहुत करिश्मे है ये मानो। बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि आप इतने दूर रह के भी इंसानियत कार्य को समझ रहे हैं कि वाकई इंसानियत के कार्य, आज इंसानियत जिंदा रखने का फर्ज हमारा बनता है, क्योंकि इंसान का मतलब यही होता है। बहुत बड़ी बात है, आप इतने दूर रह के भी फिर भी अपने आप को इस बात में ढाल रहे हो कि इंसानियत का मतलब क्या होता है, उसके चलते हुए तो फिर मालिक तो कमी छोड़ता ही नहीं है किसी बात की। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। ठीक है जी, जी जी, दादा सतगुरु तेरा ही आस्था।